अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड पार्ट के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमने ये देखा है अपने पिछले पार्ट में अपनी इस एक्सरसाइज के कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम लोगारिथमिक फॉर्म को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा कौन से आंसर्स निकालेंगे जो इन हमारे पास स्टेटमेंट्स को ट्रू कर दें हमारे पास अननोन्स के। अब अननोन्स क्या हैं? पहले वाले में एल है, दूसरे वाले में ए है, थर्ड वाले में एन है, फोर्थ वाले में पी है आपके पास। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। log 381 इज इक्वल टू एल। स्टूडेंट्स यहाँ पे बाप ने इसको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है कि log a y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास था और हमने कहा था ये किसके इक्वल है? a की पावर x इज इक्वल टू वाई के। ये यहाँ से हमने ऐसे देखा था कि हम log अप्लाई करेंगे y के ऊपर, a यहाँ भी बेस में है तो बेस में चला जाएगा और x सेपरेट रह जाएगा, इक्वल ना, इस साइड पे पावर में था तो यहाँ सेपरेट रह जाएगा। अब इसी को हमने उल्ट अप्लाई करना है अभी कि लाइक ए को यहाँ से बेस में से उठा के यहाँ बेस में भेज देना और यहाँ वाई अकेला रह जाए। अब देखिए मैंने ऐसे ही किया, 3 को यहाँ से उठा के यहाँ बेस में भेज दिया, 3 की पावर एल हो गया और यहाँ पे 81 अकेला रह गया। अब देखिए 81 का एलसीएम आप सबको बहुत अच्छे से पता है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, मतलब 3 1 A1 2 3 एंड 4। 3 की पावर क्या आ गई है? 4। इस साइड पे 3 की पावर है L। अब उन्होंने कहा हुआ ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रू तो ये उसी सेंस में होंगी ना जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाए, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 के इक्वल हो जाए तभी ना। मतलब आपको कोई नंबर है 2 की पावर 3 तो वह 2 की पावर 3 के इक्वल होगा तो वो इक्वल होगा ना। तो इसी तरह हमने इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि ये वाली जो इक्वेशन है ना ये कह रही है, इट सेज दैट कि 4 इज़ इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बिल्कुल वैसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। ए को यहाँ से हम बेस में ले गए, ए की पावर 0.5 इज़ इक्वल टू 6 इधर बच गया। ये लोगारिथमिक फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अपने अच्छे से देखना है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशंस में आ जाता है, लोगारिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके पास पीछे इस एक्सरसाइज की थ्योरी में डेफिनेशन भी गिवन है। तो 0.5 आपको पता है जब हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे जितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद में होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं ना। तो यहाँ एक डिजिट था, एक ज़ीरो आ गया, मीन्स 5/10 हो गया। कटिंग करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ए की पावर 1/2 आ गया इक्वल टू 6। दोनों साइड में हमने स्क्वेयरिंग की, इस साइड पे 6 का स्क्वेयर आ गया, इस साइड पे ए की पावर 1/2 का स्क्वेयर आ गया। 2 तो 2 से कट गया, ए बच गया। दूसरी साइड पे 6 का स्क्वेयर 36 आ गया आपके पास। ये आपके पास आंसर है सेकंड पार्ट का। इसी तरह थर्ड पार्ट में ये बेस में चला गया, 5 की पावर 2 इज़ इक्वल टू एन। इंतहाई सिंपल है, 5 की पावर 2 मतलब 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट आपके पास है 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 40। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करें या कोई और प्रोसीजर अप्लाई करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमने दोनों साइड पे लोगारिथम अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स लोगारिथम का एक लॉ है जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्ट में है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो मिलेगी जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे उस लॉ को, लेकिन अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ। पी को पावर से उतार के हम पहले लिख देते हैं। अगर लॉग के सामने किसी नंबर की पावर में कुछ हो ना तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो पी को हमने पहले लिख दिया, log 10 इज़ इक्वल टू log 40। अभी हम देख चुके थे कि हमारे पास यहाँ पे जो लॉग आएंगे उनकी बेस क्या होगी? 10, मीन वो कॉमन लोगारिथम होंगे। तो स्टूडेंट्स log 10 है, बेस भी 10 है, तो आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स 1। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आ गया? p इज़ इक्वल टू log p ऑफ 1 आपके पास log 40 के इक्वल आ गया, ये 1 log 10 की जगह पे आ गया। तो p 1 ज़ा p इज़ इक्वल टू log 40। log 40 का आंसर आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। करेक्टरिस्टिक तो यहाँ से एक डिजिट ही मूव होनी है, 1 आ गई। log 40 का आंसर आपको 6021 आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, लेकिन जो स्टूडेंट ने सेपरेट करके दिया हुआ है ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने के सेंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो वेरी फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लिया, देन अगेन हमने बेस को उठा के बेस में ले गए,
2 की पावर x हो गया, यहाँ पे जस्ट 1/128 बचा। अब 128 का एलसीएम लेने पे आपको पता है कि ये आपके पास इक्वल आ जाता है इस तरह से, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 के। अब ये डिवाइड की फॉर्म में है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगेन आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी, तो देयरफॉर एक्स किसके इक्वल आ गया, -7 के। ये साइन बेसिकली आपको देयरफॉर को शो करता है, देयरफॉर इसलिए एक्स इज इक्वल टू -7। ये आपके पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि राइटर आपको हर लिहाज से एबल करना चाहता है, आप हर तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, तो उसने थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया है, स्टेटमेंट की फॉर्म में। log 512 को आपने इवेलुएट करना है टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, जिसकी बेस है 2 स्क्वायर रूट 2। log 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास 512 आ गया, आपने लिख लिया, एक्स के इक्वल लेट कर लिया, अगेन ये बेस में चला गया, 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर एक्स हो गई और यहाँ पे 512। अब स्टूडेंट जिस तरीके से आपने ये सारा एलसीएम परफॉर्म किया था, अगर इसको आप थोड़ा सा ऊपर परफॉर्म करें लाइक यूँ, तो ये आपके पास आपको कंप्लीट एलसीएम दे देगा 512 का। आप इसको सेपरेटली परफॉर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर क्या आ गई आपके पास, 9। तो यहाँ से आपने 2 की पावर 9 लिख दिया इक्वल टू 2 की पावर 3/2 एक्स। भाई ये 3/2 कहाँ से आया, अब देखें ये है 1, 2 की पावर 1, तो 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, 1/2। तो 1 + 1/2 का जब हम एलसीएम लेते हैं ना, तो ये आ जाता है 2, 2 1 2 + 1 3, 2 + 1 बन के ना ये 3 आ जाता है। तो ये 3/2 यहाँ से आया है। इन पावर्स को सॉल्व करके, बेस सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी, ऐड की, एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया। अब 3/2 एक्स मतलब दोनों पावर्स ऊपर एक ही बेस के ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं। तो 3/2 एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ से एक्स का आंसर निकालना है। 2 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 9 × 2/3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें अगेन हमने इवेलुएट करना है और इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है नाउन्स की। इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है। अगेन आपने ये लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 2 बेस में था, उधर भी बेस में चला गया और एक्स इधर एज इट इज़ रह गया। 2 की पावर 5 आपको पता है सॉल्व करने पे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब देखें ये 5 हो गए नंबर्स ना, तो 32 आंसर है। कैलकुलेटर में भी आप 2 की पावर 5 सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास सेकेंड पार्ट है, इसको अगेन आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। 81 की पावर x इज़ इक्वल टू 9। अब 81 आपको पता है 9 9 सा 81 होता है, तो 9 की पावर 2 हो गया। अब दोनों पावर्स एक ही नंबर के ऊपर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 9 की पावर 2x आ गया आपके पास, इधर 9 की पावर 1 है, इधर कोई पावर नहीं है ना, मतलब 1 है, तो यहाँ पे है 2x। अब दोनों बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो अगेन इसका मतलब है दरमियान में इक्वल शो कर रहा है कि पावर्स भी इक्वल हैं। तो 1 इज़ इक्वल टू 2x आ गया आपके पास। x का आंसर आपने निकालना है, तो 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 1/2 इज़ इक्वल टू x आपके पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह आपके पास लास्ट पार्ट है, सॉरी लास्ट पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट है। 64 बेस में चला गया यहाँ से x/2 की बेस में। अब 64 अगेन जैसे 9 9 से 81 था, 8 8 से 64 है, 8 की पावर 2 है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगी, 8 की पावर x बचेगी। अगेन दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से इसकी पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो x का आंसर आ गया 1। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आप इसके नेक्स्ट पार्ट्स को खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। x यहाँ से बेस में गया, x की पावर 2 इज़ इक्वल टू 64 है, 64 8 का स्क्वायर होता है, पावर्स कैंसिल एंड x इज़ इक्वल टू 8। एंड सिमिलरली 3 बेस में गया, पावर में 4 है, 3 की पावर 4 आपने जब ली, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। और कैलकुलेटर पे इसको लेने का ये पैटर्न होता है आपके पास कि आप 3 लिखें और रेज टू पावर, ये रेज टू पावर का साइन है, 4 लिखें, आपका आंसर गिवन है। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज 3.2 इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मिलते हैं लॉज ऑफ लोगारिथम के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।